अच्छा जी, अब जरा वो जो हमने आपसे वादा किया था सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और मौसम से जिक्र करते हैं, क्योंकि दिसंबर आ गया है। दिसंबर की बड़ी हमें इंतजार था। स्याह रंग से सदफ आपने अंदाजा नहीं लगाया, आपके स्याह रंग से मेरे डार्क ब्लू कलर से बिल्कुल अंदाजा हो रहा है कि ऐसे कलर जो है ना वो सर्दियों में इन हो जाते हैं। अच्छा जी, अब ठंड बढ़ गई है और बालाई इलाकों में तो सर्दी पहले ही आ गई थी, वहां पर हम ये देख रहे हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद सर्दी बढ़ने की भी पेशगोई कर दी है माशाअल्लाह। और सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री कम रहने की तवक्को है। कराची की बात कर लेते हैं। कराची वाले बड़े हैरान हैं आजकल, सब एक दूसरे को ना वेदर ऐप पे जा जाके देख देख के बता रहे हैं, पता है इतनी डिग्री हो गया है। अच्छा, कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया है। अब सोचे हमारे लिए ये काफी ज्यादा है और अगर इससे कम जाएगा तो वो बहुत बहुत हो जाएगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत नुक्ता इजमात से भी नीचे गिर गया। इस वक्त का टेम्परेचर भी बताया जा रहा है कि 12 है, लेकिन मैं एक चीज हैरान कुल तौर पर मैं देख रहा था, अभी पता नहीं वो वेबसाइट का क्या कह सकते हैं, कुछ और आ रहा होगा मेरे नहीं। ओवरऑल AQI वाली वेबसाइट पे ना सबका एक वो एक होता है, लेकिन मैं एक चीज देख रहा था सदर कि एक दिन मैंने नोटिस किया कि सुबह को सुबह टेम्परेचर था 16 और जब मैं 12 बजे के करीब बाहर निकला तो टेम्परेचर वाज 29 और धूप इतनी शदीद लग रही थी। ये हर में फ्राइडे या सैटरडे की बात है कि इट वाज टू मच फॉर मी टू बेयर। लेकिन मैं तो सुन रही थी ज्यादा आपका 27 और 28 तक जा रहा है। अब आज का देखें, आज का ज्यादा से ज्यादा सदफ क्या है, आज का ज्यादा से ज्यादा 25 होगा जो कि दोपहर 2 बजे होगा। उसके अलावा सारे मामलात जो हैं वो ठीक रहेंगे, हल्की फुल्की हवा भी चल रही है और इससे नज़ारे भी ठीक हैं। तो बाकी एयर क्वालिटी का देख लेते हैं कि क्या सिलसिला है। अच्छा, जब तक अशफाक एयर क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो चित्राल में कड़ाके की सर्दी से आप सोचें दरिया का पानी जम गया है। इस कदर सर्दी है कि दरिया का पानी जम गया है। मानसहरा, कागान, नारान, शुगरान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो हसीन मंजर है यहाँ पर। बाबू से टॉप का दर्जा हरारत -7 हो गया। सोचें हम 12 पे ऐसे बात कर रहे हैं, वहाँ -7 है। अच्छा, बाबू सर टॉप के हवाले से लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक जगह है जहाँ पर जाना अजियतनाक है, लेकिन वहाँ पर इतने ज्यादा नज़ारे नहीं है देखने के। अब वल्लाह आलम के वहाँ पर हकीकत क्या है, क्योंकि गाड़ियाँ अब इतनी ज्यादा जाती हैं, लोग सारे देखने के लिए जाते हैं। तो अक्सर तो हमने ये देखा है, नो बट आई हैव सीन quite a few people talking about this कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं, देखें कितने ख्वार होकर पहुंचे हैं और यहाँ पर यही नज़ारा है and that's about it। तो वो ऐसे वेदर में जाते हैं ना, ऐसे वेदर में जाते हैं। तो चलें जी, सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौसम का हाल बताने के लिए कि क्या हो रहा है और कैसा रहेगा मौसम मुल्क भर में। सर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द मंडे मॉर्निंग। आप ज़रा बता दीजिएगा कि कैसा रहेगा मौसम आज। आपने भी कोई कोट शॉर्ट पहन लिया है? कराची में ही है वैसे आप सरदार साहब? आपने भी पहना हुआ है? जी कराची में कराची में हूँ मैं। जी जी। तो मौसम का बताएं फिर क्या सिलसिला है। देखिए, जैसे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कराची वालों को सर्दी का, तो अब तकरीबन आए कि ये सर्दी वैसी के टेम्परेचर अब 11 आज रिपोर्ट हुआ है मिनिमम, और अब अगले एक आध हफ्ते तक इसी रेंज में रहेगा, 10 से 12 की रेंज में ही। और दिन के टेम्परेचर भी जो पहले तो 30 से ऊपर चल रहे थे, अब वो गुज़श्ता 2 दिन तो 30 रहा, लेकिन आज से उसमें भी कमी आएगी, यानी 28-29 इस रेंज में रहने का इम्कान है। तो इसी तरह से जैसे आप खुद जिक्र कर रहे थे कि पूरे लहर में पूरे मुल्क में सर्दी की एक शदीद लहर आई हुई है। तो अभी ये जो अच्छा सरदार कुछ इलाकों में कराची का जरा एक ये बता दें कि क्या हवाएं चलेंगी? अगर हवाएं चलेंगी तो ये दर्जा हरारत भी बहुत है हमारे लिए, तो उससे ज़रा ठंड भी थोड़ी हमें मजीद लगेगी। तो हवाओं का भी बता दें क्या रुख होगा। देखिए, हवाओं का रुख तो खैर वही शुमाल या शुमाल मशरिक से अब रहेगा अगले थ्रू आउट, इसमें कह लें आप समर में ज़्यादातर, अनलेस के कोई इस तरह की चेंज आ जाए जिसका कोई इम्कान नहीं है, तो वही शुमाल मशरिक से। अभी 2-3 दिन तो इतनी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई 3 से 4 दिन बाद एक आध दिन ऐसा होगा जिसमें निस्बतन तेज़ हवाएं चलेंगी, तो जाहिर है वो फिर सर्द हवाएं होंगी। और कराची वालों के लिए तो 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अगर शुमाल मशरिक से हवा चले तो जाहिर है कि खासी ठंड महसूस होती है दिन के। और ये हल्की फुल्की कोई वो कहते हैं ना सर्दी खुश्क है, तो उसके नतीजे में फिर बीमारियां भी आजकल हर कोई देखें आवाज़ मुतासिर, वायरल हो रहा है, बुखार हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये खुश्क ही रहेगी सर्दी कराची में या थोड़ी बहुत कुछ बूंदे पड़ने का इम्कान है? हाँ, खुश्की है, ज़्यादातर खुश्की है इसमें। तो बहुत आपने नोट किया होगा कि कल तो ह्यूमिडिटी 3 से 4% तक आ गई थी दिन के औकात में, जो मैक्सिमम जब टेम्परेचर होता है ना दिन के 1-2 बजे के करीब, तो उस वक्त तो इतनी कम होकर इस रेंज में आ गई थी। और ज़्यादातर यही है कि जो बकिया दिन है इसमें कोई
मतलब अगर कोई वेस्टर्ली वेव आए और फिर उसके बायस या इधर से समंदर से कोई हवाएं चलने लगे तो ह्यूमिडिटी बढ़े, अदरवाइज ये ड्राई कंडीशन ही रहेगी। अच्छा, और एक हम कराची में जब हम ये कहते हैं ना बारिश होती है तो कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती है, इतना बड़ा शहर है। अब सर्दी ने भी कुछ ऐसे ही हमें तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सुबह दर्जा हरारत कुछ है, शाम में कुछ है और रात में कुछ है, यानी 3 तरह के मौसम एक ही दिन में हम देख लेते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा या एक कोई पर्टिकुलर जो है वो सर्दी का एक फेज पूरे दिन रहेगा 24 घंटे में? कराची की बात कर रही हूँ मैं। देखिए, ये तो हर जगह में ऐसे होता है ना कि दिन के औकात में जाहिर है कि जो 12 बजे से लेके 2 बजे तक का पीरियड होता है उसमें टेम्परेचर जाहिर है कि सनशाइन बिल्कुल आपकी ओवरहेड होता है एक तरह से, तो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा चला जाता है और ये तो हर जगह ही होता है। लेकिन शाम जैसे ही आती है तो फिर जाहिर है कि टेम्परेचर सरदार साहब, आपको पता है वैसे फिर रात भर आप भी जो कि कराची में रह रहे हैं अभी भी, तो ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस की होगी, यहाँ लोग क्यों बीमार होते हैं। यहाँ लोग इसलिए बीमार होते हैं कि मैंने एक अपर पहना या मैंने एक स्वेटर पहना या हुडी पहना, उसके बाद मैं बाहर जब निकला हूँ तो मुझे गर्मी लगी, मैंने उतार दिया और ऐसे में हवा लग गई। क्यों? टेम्परेचर में फ़र्क बहुत होता है। लाहौर या रावलपिंडी में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पर पूरा दिन ठंड ऐसी होती है कि अंदर भी सर्दी बाहर भी। यहाँ धूप में जाओ तो ठंड नहीं होती है, अंदर आओ तो ठंड हो जाती है। तो ये इस यकसानियत की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इतना फ़र्क है, तो कुछ कम होगा ये फ़र्क? डेफिनेटली कम होगा। अभी जो मिड दिसंबर के बाद जो जनवरी के आखिर तक ये जो समझ लें आप कोई 30-40 दिन होते हैं ना, इसमें फ़र्क कम होता है, लेकिन फिर भी फ़र्क खासा होता है। आपको पता है कि यहाँ टेम्परेचर को जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं उनमें सभी में यही होता है कि रात का टेम्परेचर खासा नीचे चला जाता है, जैसे 11, और दिन का आप देखिए तो 29-30 पे पहुंच जाता है। और कम से कम कितना जाएगा ये यहाँ सरदार साहब? अभी देखिए मेरे ख्याल में 10 तक जा सकता है कम से कम, बस अगले जो दिन है इसमें। जी ओके। अच्छा, और मुल्क भर का भी यानी बता आज दें, मुल्क भर का भी बता दें थोड़ा क्या रहेगा। हाँ देखिए, उसमें शुमारी इलाका जात में कुछ इम्कान है आज उसका, कहीं कहीं हल्की बारिश और कई पहाड़ों पर जो बुलंद पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे बाबू सर टॉप है, इसी तरह से चित्राल की तरफ कहीं कहीं बर्फबारी हो सकती है। जो सवात में वादी कलाम है वहाँ पर, और इसी तरह से मरी की साइड पे तो कहीं हल्की बारिश है, कहीं दरमियानी बारिश है और कहीं कहीं बर्फबारी है पहाड़ों पर। तो जाहिर है ये जो वेव निकल जाएगी एक आध दिन, तो उसमें उसके बाद फिर ये कल या परसों से फिर इसकी सर्दी की शिद्दत में उन इलाकों में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो वहाँ तो टेम्परेचर ऑलरेडी माइनस में चल रहे हैं और दिन के टेम्परेचर भी अब खासे ड्रॉप होकर, तो अब तो थ्रू आउट सर्दी है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। सरदार सरफराज साहब हमें बता रहे थे मुल्क भर के मौसम हवाले से, कुछ कराची का हमने बता दिया आंखों देखा हाल और जो महसूस हम कर रहे हैं उस हवाले से कि यहाँ पर वेदर कैसा है। अच्छा तो खवातीन और लड़कियाँ जो हैं अब वो बड़ी आसानी से कराची की बात करें, वेलवेट निकाल लें, वेलवेट का ज़माना आ गया है वाकईतन। वो बेरेबल है फॉर द एंटायर डे। आई एम वेयरिंग वेलवेट, व्हाई नॉट, बट दैट्स जस्ट द जैकेट। व्हाट अबाउट द एंटायर सूट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलें, गुड है।